अब और बर्दाश्त नहीं रुको होगा। रुको रुको आंटी। तुर्कान, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून हो जाओ? अपनी अम्मी को नहीं सुना क्या? उमर से तलाक का कह रही है वो। तुर्कान, तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, उनका जहन काम नहीं कर रहा। ये भी अच्छा है कि सिर्फ वो उमर पे ही गुस्सा उतार रही है। उसने उसे थोड़ा सा डराया है। अब वो यहाँ से जाके अपनी माँ से बात करेगा। आंटी चलो चलो चलो, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। चलो चलो, हाँ यहाँ पर बैठ जाओ। तुर्कान को जब हकीकत पता चलेगी तो क्या लगता है, क्या वो इस बच्चे को जन्म देना चाहेगी उमर? तो वो ऐसा करे कि आप भी ऐसा ही चाहती हैं? अगर ऐसा चाहती हैं तो जाकर उसे बता दें सब कुछ। जाकर बता दें ताकि वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर दे और जो मासूम आने वाला है उसे खत्म कर दे। क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है? अगर देता है तो जाकर बता दें। नसरीन अम्मी, प्लीज मेरी बात को समझें। तुर्कान मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, मेरी जान है। जब तक मैं जिंदा हूं उसे या होने वाले बच्चे को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, और ना ही मैं किसी को अपना घर तबाह करने की इजाजत दूंगा। समझिए आप? मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। चले जाओ यहाँ से। अपनी बीवी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा यहां से। आंटी मैं जा रही हूँ नीचे। रुको लड़की, मदाखलत मत करो। तुर्कान, उमर चलते हैं यहां से। और अम्मी? बात कर ली है मैंने उनसे। आ जाओ। अम्मी को बहुत सदमा पहुंचा जब आपा यूं चली गईं। दर हकीकत मेरी आंटी और मेरी अम्मी एक ऐसा दर्द छुपा रही थीं जो किसी को बता भी नहीं सकती थीं, और वही राज उनके दिलों को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी किए जा रहा था। हमारी जिंदगियों में आने वाली खुशियां फिर से गमों में तब्दील होने जा रही थीं। मेरी अम्मी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुरमान ख़ानदान का एक और झूठ जो उनके सामने आ गया था, और उस झूठ ने ना सिर्फ मेरी अम्मी की ज़िंदगी को बल्कि हमारी ज़िंदगियों को भी बदल दिया। मेरी बहन ने एक बार फिर खुद को उसी आग में धकेल दिया, क्योंकि मेरी बहन ने वही किया जो एक प्यार करने वाला करता है। उन्होंने अपनी मोहब्बत को तरजीह दी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनसे कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। मेरी अम्मी उन्हें उस आग में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी उनकी मदद ना कर सकी। मैं इस आजमाइश से कैसे निकलूं मैं नहीं जानती अल्लाह। दरिया, तुम ये क्या करने जा रही थी? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया है, डर के मारे मेरी जान निकलने वाली थी। ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें ये हक किसने दिया? सोचा भी है तुम्हारे बगैर क्या होता मेरा? रोज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। तुम नहीं मरोगी, समझ गई ना? खुद की जान लेने का सोचोगी भी नहीं। तुम अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकती दरिया। अगर दोबारा ऐसा करने का सोचा तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं। इधर आओ मेरी पागल बहन। उसके जाने की बात हजम नहीं हो सकी। हमने कनाडा का टिकट भी खरीदा था, हमें साथ जाना था वहां। ये सब कुछ एक खेल था। देखो, आदमी ही नहीं ठीक था वो।
अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया दरिया, शुक्र है। अगर वहाँ जाकर वो तुम्हें छोड़ देता तो क्या करती तुम, बताओ जरा। मेरा जनाजा आएगा यहाँ। अब एक लफ्ज ऐसा अपने मुंह से मत निकालना। तुम चाहे मानो या ना मानो दरिया, हम एक खानदान है। क्या हो गया अगर माँ बाप हमारे मुख्तलिफ हैं? सिर्फ इस एक बात की वजह से हम अपने खानदान को कैसे छोड़ सकते हैं? देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है क्या होता? मैं, आपा, अम्मी, बाबा गम के मारे मर जाते हम लोग। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने कितने साल एक साथ गुजारे हैं। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हम लोगों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया एक दूसरे का। तो अब हमें छोड़ के जाने का कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ दरिया? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि तुम्हारे प्यार के लायक वो नहीं था। वो तुम नहीं हो, सुना? वो तुम नहीं हो, उरूज है। चलो अब चलते हैं, तुर्कान आपा परेशान हो रही होंगी। मुझे अम्मी की बिल्कुल समझ नहीं आई। इतनी बड़ी बात आखिर वो कैसे कर सकती हैं? ऐसा क्या हो गया था? सोचो मत इस बारे में। आंटी कहती है कि बीमारी की वजह से ऐसा है, शायद वो दवा ठीक से नहीं ले रही है। लेकिन क्या वो वाकई इतनी बड़ी बात कह सकती है मुझसे? आंटी ने शायद ठीक कहा हो, बीमारी की वजह से है ऐसा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में कुछ भी सोचो, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है? बच्चे को लेकर मैं स्ट्रेस में नहीं रहना चाहती। इससे कुछ नहीं होगा। तुर्कान, इस गुड न्यूज ने मुझे बहुत खुशी पहुंचाई है। मैं बहुत खुश हूं। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है तुर्कान, क्या तुम जानती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस तरह ये बात सबको नहीं बताना चाहती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि पूरे खानदान को जमा करके, इकट्ठा करके फिर ये गुड न्यूज दूंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी करेंगे। लेकिन अम्मी का मूड तो खराब है। उमर, क्या अम्मी कोई ऐसी बात जानती है जो मुझे नहीं मालूम? समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? तुम्हारी आंटी ने सही कहा है, शायद बीमारी की वजह से ऐसा है। वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर के वापस आई हैं। वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। चलो घर चलते हैं। नहीं बता सकती मैं उसे। मैं ये जुल्म कैसे कर सकती हूँ अपनी बेटी के साथ? उमर धोखा दे रहा है, कैसे बताऊं मैं उसे? एक माँ अपनी औलाद का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ, ये सुनने के बाद मैं कैसे उसकी दुनिया तबाह कर सकती हूँ? नसरीन, उमर को भी तुर्कान से मोहब्बत है। जाहिर है कि वो लड़का भी मुश्किल में है। वो मीने एक चुड़ैल और बेईमान और बिल्कुल पागल औरत है। और जाहिर है उमर अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस तरह का हल तो निकालेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत हर हरबा इस्तेमाल करेगी उमर को काबू में रखने के लिए। उमर भी उससे बेजार आ गया होगा। लेकिन इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर है नसरीन? ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ नुसरत? मीने और मेरी बेटी एक ही घर में साथ रहें, कैसे कबूल कर लूँ मैं? तुम्हें चाहिए कि तुम उमर को कुछ वक्त दो। जब वो दरवाजे पर खड़ा था तो तुमने उसका हाल देखा था। देखो, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो इस मसले को हल कर देगा और तुर्कान को कभी नहीं छोड़ेगा। और अब तो तुम तुर्कान का बच्चा भी देखोगी, और देखना ये बच्चा हमारे लिए कितना खुशकिस्मत होगा। इन हालात में ये सब कुछ कैसे होगा? क्या ये बेहतर नहीं कि बच्चा दुनिया में ही ना आए? नसरीन, खुदा के लिए नसरीन, ऐसी बातें मत करो। या अल्लाह माफ कर। हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है। क्या तुम उस बच्चे को उमर की जवानी की सजा दोगी? मेरी बात सुनो, ये मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करते हैं।
उनमें से एक रो रहा है कि मैं अपने शौहर के पास जाऊंगी, दूसरा चीख रहा है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में हम अपने बच्चों को अलग कर सकते हैं क्या? समझ रही हो जो मैं बोल रही हूँ? यही सोचकर तो मैं तुर्कान को रोक नहीं सकी उसके साथ जाने से। क्या करती मैं? मेरी प्यारी बहन, चलो आ जाओ, हम अंदर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। गेट वेल सून। कमरे में जा रही हूँ। क्या आप कहीं जा रही हैं? कुछ बाहर के काम है जो निपटाने हैं मुझे। जल्दी आ जाइएगा। तुर्कान और मैं आज रात डिनर पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। खैरियत तो है? डिनर पे बात करेंगे। गुजारिश करती हूँ कि इस बार कोई बड़ा सदमा मत देना। चली गई, शुक्र है। मीने, क्या हो रहा है ये? मीने साहिबा। किरास बेटा, अम्मी की जान। ये सोने ही वाली थी, आप इसे ना उठाएं। मैंने अपनी बच्ची की खुशबू बहुत मिस की। मेरा नन्हा फरिश्ता। गार्डन में ले जाती हूँ ताज़ा हवा के लिए इसे। नहीं मीना साहिबा, आप इसे कमरे से नहीं ले जा सकती। रोशन साहिबा नाराज हो जाएंगी। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? उमर साहब, वो मीने साहिबा, मैं किरास को सुला रही थी और ये अचानक से आ गई। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम बाहर ले जाओ उसे। बस बस बस, ठीक है। लेकिन उमर साहब, अगर आपकी अम्मी को पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मैंने इजाजत दी थी, कह देना उनसे। जाओ काम करो अपना। क्या हम ऑफिस जा रहे हैं रोशन साहिबा? नहीं, शिफलिक रेस्टोरेंट जाना है। हमें देखना यह है कि आखिर उजैर साहब ने किसकी रिजर्वेशन करवाई है, किससे मिल रहे हैं वो। इतने सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, काफी कुछ तब्दील हो गया यहाँ। एक बार फिर खुशामदीद। ये जगह तुम्हें याद है ना? कदीम कुतुब सितारा। हम दोनों अक्सर यहाँ आया करते थे। अब यहाँ के ऑनर भी बदल गए हैं। यहाँ का नाम, सजावट, सब कुछ बदल गया है। सही कहते हैं कि यादें नहीं बदलती। यहाँ हमारी यादों की बातें करने नहीं आई मैं। जानता हूं मैं। तुम्हें ये जगह बेहद पसंद थी, इसलिए यहाँ का इंतखाब किया। यादें ताज़ा करने नहीं आई मैं। यहाँ किस लिए आई हूँ वजह जानते हो तुम अच्छी तरह। मेरे सामने प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मुझे उलझन महसूस हो रही है। मुस्तफा को साथ लाने का कहा था तुमने। हाँ, वो बस रास्ते में पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। उज़ैर साहब, ये लीजिए मेन्यू। खाने का ऑर्डर देने से पहले कुछ और चाहिए? मुझे सिर्फ पानी चाहिए। जी ठीक है। हम पहले मेन्यू देख लें, फिर आपको बताते हैं। तब तक आप ऐसा करें कि पानी ले आएं इनके लिए। ठीक है सर। मुस्तफा आ जाए तो फैसला कर लेंगे कि क्या मंगवाना है। उज़ैर प्लीज इस तरह बर्ताव मत करो जैसे हम बतौर फैमिली आए हैं यहाँ। मैं बार बार ये दोहराना नहीं चाहती। मुस्तफा की फिक्र यहाँ खींच लाई है मुझे। तुम इस तरह पुरानी जगहों पे लाकर क्या साबित करना चाहते हो? इस जगह का नाम बदल गया है, यादें तक मिट चुकी हैं। तो प्लीज मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, मुझे तकलीफ मत दो।
मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम भी आओगी क्या? नहीं, तुम जाओ। टैंक फुल कर दें आप। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सुनो सरदार, जो बातें तुमने की हैं वो सच है? क्या चचा फातिह की बेटी वाकई उरूज है, या फिर ये सब तुम मुझे रोकने के लिए कह रहे हो? बोलो। दरिया, मेरी बात का यकीन करो। क्या तुम्हें मुझसे ये उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं उरूज की जिंदगी को तबाह कर दूं? जिससे चाहे बात कर सकती हो, तसल्ली कर सकती हो अपनी, सिवाय उरूज के। मेरे बाबा ने मुझे सब बता दिया, मगर उन्होंने मुझे कसम दी है कि उरूज को इस बात का कभी पता न चले। तो इसीलिए तुम्हारे बाबा उस दिन हमें नहीं बता रहे थे, है ना? तो वो क्या करते हैं? तुम दोनों बार बार पूछ रही थी कि फिर फरीदे मर गई तो बच्चा कहाँ है। वो तुम दोनों को कुछ नहीं बता सकते थे। तुम्हारे फातिह अंकल जब उरूज की मां उम्मीद से थी तो उन्हें छोड़ दिया और बगैर किसी को बताए जर्मनी चले गए। ये बिल्कुल सच है। मेरी प्यारी उरूज, अगर ये बात उसे पता चलती तो वो ना बर्दाश्त कर पाती। मत करो, तुम दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करोगी। उरूज के यहाँ आने से पहले भूल जाओ कि हमने कभी इस मौजू पर बात की है। हाँ, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? मैं कुछ ले आता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर दरिया को भूख लगी है तो खा सकते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे कुछ नहीं करूंगी अपने साथ। दरिया, तुम्हारी तसल्ली भी मौत की जैसी है। I'm so sorry। कोई बात नहीं। मेरी बहन को अपनी बहन की फिक्र हो रही है। आज तो कोई खास बात है। दरिया पे इतना प्यार आ रहा है। पागल, मुझे हमेशा तुम पर प्यार आता है। शुक्रिया। तुम लोग मेरा भी शुक्रिया अदा कर सकते हो। हाँ, सच में शुक्रिया सरदार। अगर तुम ना होते तो इस पागल को कैसे काबू करती, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा शुक्रिया। अरे अभी अभी मेरा दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है और तुम लोग मेरे सामने ऐसा कर रहे हो। चलो तुम भी आ जाओ। आ जाओ। हेलो। जी हाँ तुर्कान आपा। हेलो सरदार, क्या हो रहा है? वापस आ रहे हो तुम लोग? जी हम वापस ही आ रहे हैं। परेशान ना हो, वो दोनों मेरे साथ। अच्छा ठीक है। कुछ मालूम हुआ कि हकान का क्या मसला था? दरिया को फोन क्यों नहीं किया उसने? हकान तो चला गया तुर्कान आपा। उसकी अम्मी घर खाली कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, किसी को बगैर कुछ बताए वो ऐसे कैसे चला गया? कहाँ चला गया? दरिया के लिए अफसोस हो रहा है मुझे। कितनी दुखी हो गई होगी वो। हाँ, ये लो। जी बोले आपा। मेरी जान, ज्यादा परेशान मत होना। जब वो वापस आएगा तो उससे बात कर लेना। कितना आसान होता है ना ये बोलना कि परेशान ना हो तुम। मैं समझ सकती हूँ मेरी जान, लेकिन हमारे बस में कुछ भी तो नहीं है। बस तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। तुम आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे हम लोग। जी ठीक है, मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखना अपना। ये क्या है आयला? ये आपके लिए है और बिल्कुल अभी आया है। वो तो ठीक है, लेकिन ये किसने ऑर्डर किया? मैंने ऑर्डर किया। ये ड्रेस सोचा तुम पे अच्छा लगेगा। उमर, क्या उमर, पसंद नहीं आया क्या? इसे चुनने में बहुत मेहनत की है मैंने। थैंक यू सो मच, मगर क्या जरूरत थी इसकी? फैमिली डिनर पे जाएंगे आज रात। फैमिली डिनर मतलब बाहर जा रहे हैं हम लोग? मैं चाहता हूँ कि ये खुशखबरी हम आज रात उन लोगों को डिनर पे बताएं। अच्छा सोचा तुमने। मैं हमेशा वही करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम्हें नाखुश बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं मैं। और अब तो हम 3 होने वाले हैं, और इसकी खुशी के लिए तुम्हें भी खुश रहना पड़ेगा। तुम इस दुनिया की बेहतरीन मां बनोगी। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बाबा बनोगे। दुआ है कि हमारी खुशियों को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। मेरी आंटी के यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकी। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ भी औलाद हो,
वो हमेशा कहती हैं कि बच्चे के बगैर घर सूना और बेरौनक होता है, खिज़ां के बाद बाहर के मौसम की तरह होता है, खानदान को शादाब कर देता है अपनी कुलकारियों और नन्ही हरकतों से। कितनी अच्छी बात की है उन्होंने। हम भी ये दिन देखेंगे। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किराज मेरी जान, आपको पता है आपकी अम्मी का स्विमिंग करने का दिल हो रहा है ताकि अच्छा महसूस कर सके। चलो आ जाओ, तुम्हें सुला देती हूँ मैं। तुम यहाँ लेट के सूरज की रोशनी लो। तुम्हारी अम्मी अभी आती है स्विमिंग करके, ठीक है? मेरी तरफ घूमना। कैसी लग रही हूँ? खुद की तारीफ करता हूँ। लिबास की वजह से कह रहे हो? एक्सीलेंट। मेरे दिल ने बिल्कुल सही इंतखाब किया था। अब तुम्हें ऐसी आवाजों की आदत हो जानी चाहिए। उमर, तुम्हें क्या लगता है कैसी माँ बनूंगी मैं? जानते हो, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ बनना है। मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को वो प्यार ना दे सकी जिसका वो हकदार है तो क्या होगा। बहुत अजीब सा एहसास है ये। उमर, सुन रहा हूं मैं तुम्हें। क्या कह रही थी तुम मुझसे? मैं पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कैसी माँ बनूंगी मैं? क्या उस तरह की जो अपने बच्चों को प्यार से बांधती है, उनके जख्मों को शफकत से लपेटती है और उनकी खुशी में इजाफा करती है, या अपनी अम्मी के जैसे जुनूनी हो जाऊंगी जिसे बात बात पर गुस्सा आ जाता हो? पता नहीं अम्मी की तबीयत कैसी होगी। उन्हें फोन करूं मैं? सही सोचा, कॉल करनी चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है। मेरी जान, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम आराम से बात करना। ठीक है। हेलो आंटी, अब कैसी है अम्मी? ये तुम क्या कर रही हो मीने? हाँ, ये कैसी हरकत है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बच्ची को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चली गई? उमर, हम घर में हैं, क्या हो सकता है? मौसम अच्छा है, स्विमिंग का दिल चाह रहा था, क्या गलत है इसमें? अभी 2 ही दिन पहले तुमने बच्ची को अकेला छोड़ दिया था और बिस्तर से गिर गई थी। ये जान भी जा सकती थी इसकी। क्या भूल गई हो वो हरकत जो अब दोबारा ये करने की कोशिश कर रही हो तुम? अगर कोई दिमागी मसला है तुम्हें तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ आइंदा ये सलूक मत करना। उमर, बस बहुत हो गया ना, बात मत बढ़ाओ। अपनी अम्मी की तरह सलूक करोगे कि राज को मुझसे छीनकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दोगे? क्या तुम वाकई नहीं जानती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मीने? ठीक है, मेरी गलती है। बस मैं स्विमिंग करके सुकून लेना चाहती थी कि राज को दो मुझे। उमर, मुझे दो मेरी बेटी। दूर रहो। आयला! उमर प्लीज। आयला! उमर, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो प्लीज। जी कहिए उमर साहब। उमर, गुजारिश करती हूँ।
जब तक ये यहां है कि राज को हरगिज अकेला मत छोड़ना। आंटी आप कह तो रही हैं कि वो ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा हुआ है। अरे आंटी की जान, वो ठीक है। वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसी हो गई है। उसकी और मेरी रात देर तक काफी बातें होती रही हैं। क्या दवा दे दी आपने? हाँ, दवा खिला दी मैंने। अब वो आराम कर रही है। क्या वो अब भी गुस्सा है? नहीं तुर्कान, वो क्यों नाराज होगी तुमसे? वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम आराम करो, ठीक है बेटा? अरे तुर्कान, मुझे लगता है मेरा सारा खाना जल गया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आती हूँ। ओके। या खुदा, सारा खाना जल गया होगा। या खुदा। तुर्कान की कॉल थी? हाँ वही थी। वो तुम्हारी वजह से काफी परेशान है बेचारी। वैसे मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उम्मीद से है ये कहा था उसने। कब से है ये? कितने हफ्ते हो गए हैं, मैं कुछ नहीं पूछ सकी उससे। बात सुनो नसरीन, तुम ये सारी बातें मत सोचो। तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। तुर्कान से तुम बाद में बात कर लेना। चाहो तो उसके साथ ही चली जाना डॉक्टर के पास। नुज़हात, मैं सोच रही हूँ कि उज़ैर साहब को फोन करूँ और पूछूं कि वो इस चीज की इजाजत कैसे दे सकते हैं। हाँ, हरगिज नहीं। तुम उज़ैर साहब से बात करोगी, वो मेरे भाई से बात करेंगे, मामलात और उलझ जाएंगे। सादिक को पता चलने से पहले ही ये मसला हल करना चाहती हूँ मैं। अगर वो तुर्कान को वाकई चाहते होंगे तो वो इस मसले को हल करेंगे। हाँ देखो नसरीन, उज़ैर साहब क्या कर सकते हैं? देखो, रोशन साहिबा भी मीना डायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से रहने देती हैं अपने घर में? देखो, तुम वो सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। मेरी एक दरख्वास्त है, तुम तुर्कान को खुश रहने दो। ये उसका पहला बच्चा है, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे डर है कि इन वाकयात का असर कहीं बच्चे की सेहत पे न पड़े। देखो, अगर वो इसी तरह से परेशान रही तो हम सब भी परेशान रहेंगे। और तुम ये जानती हो कि फातेह की इन्हीं बेहुदा हरकतों की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था और उसके बाद मैं कभी मां नहीं बन सकी। बस ठीक है, तुम इस बारे में मजीद सोचकर परेशान मत हो नुसरत, हल हो जाएगा सब, ठीक है? तुमसे मेरी बस एक गुजारिश है, तुर्कान उम्मीद से है ये बात सादिक को अभी नहीं पता चलनी चाहिए। पहले मीने वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद बता देंगे। हाँ ठीक है। मुस्तफा नहीं आएगा ना? मुझे लंच पे बुलाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया ना? मेरी गलती है कि तुम पर भरोसा किया दोबारा और यहाँ आ गई। सवेरा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, यकीन करो मेरा, मुस्तफा आएगा। तुम प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कैसे लेकिन करूं भरोसा? अपनी जिंदगी, जवानी, उम्मीदें, सारे ख्वाब तुम्हारी वजह से खो दिए मैंने, तो अब कैसे कर सकती हूँ भरोसा? बरसों पहले तुम्हारे एक लफ्ज की खातिर जान भी दे सकती थी, लेकिन उस लड़की को जीती जी मार दिया तुमने। जानता हूं कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो सवेरा, सही हो अपनी जगह, लेकिन यकीन करो मेरा, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें। अपने निजी मामला ठीक करने के बाद मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। बस बहुत हो गया उज़ैर, वजाहतें नहीं सुननी है मुझे, तो खुद को थकाओ मत। मेरा बेटा तुम्हारे पास आ गया, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये कोशिश बेकार है। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं है। अगर मुस्तफा तुम्हें माफ कर देता है तो ये अलग बात है, और उसके बाप होने के नाते तुम मेरी और मुस्तफा की सुलह करवा दोगे तो मुझे खुशी होगी। बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ। मुस्तफा को कॉल करो, अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। प्लीज। सवेरा, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो?
फ्रेश होने। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।